आप सभी का स्वागत है सस्पेंस एंड मिस्टीरियस फैक्ट चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, अगर हमें एक फिगर या ड्राइंग बनाने को बोला जाए तो हम कितनी बड़ी बना सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज में या एक आर्ट पेपर में। लेकिन क्या हम 14 किलोमीटर लंबी फिगर को बना सकते हैं? सोचने से ही बहुत बड़ा लगता है, तो रियल में कैसा होगा? तो चलिए ऐसा ही कुछ मिस्टीरियस फिगर के बारे में जानते हैं। साउथ अमेरिका, दक्षिण पेरू। जी हाँ दोस्तों, यह बात है सन 1927 की। नास्का रेगिस्तान के इलाकों के ऊपर से जब जहाज़ों की आवाजाही बढ़ी तो उस इलाके में करीब 100 से भी ज़्यादा डिजाइन्स देखे गए। इन्हें जियोक्लिप्स कहते हैं। इन सभी ड्राइंग्स में पक्षी, जानवर और यहाँ तक कि इंसानों से मिलते जुलते जीव भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, करीब 518 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैली यह सभी लाइंस और फिगर्स को मिलाकर नास्का लाइंस का नाम दिया गया है। यहाँ करीब 800 रेखाएं बनी हैं, 70 से ऊपर जानवर और 150 से ज़्यादा ज्योमेट्रिकल शेप्स बने हुए हैं। ज़मीन पर अलग अलग फिगर के क्लिप्स बने हुए हैं। ऐसी लाइंस है जो पूरे रेगिस्तान में फैली है और एक रनवे भी है, जैसे लगता है कि कोई एरोप्लेन का रनवे हो। और कोई मैथमेटिकल डायग्राम्स हैं जो करीब हजारों साल पुराना है। ये अपने आप में ही एक सवाल पैदा करते हैं कि आखिर इसे क्यों बनाया गया था। इसे देखकर कई सवाल पैदा होते हैं, लेकिन इनका जवाब अब तक नहीं मिल पाया और हो सकता है इसका जवाब कभी ना मिले। इस रेगिस्तान में सबसे लंबी फिगर करीब 300 मीटर की है, यानी कि 3 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर। और सबसे लंबी लाइन करीब 14.5 किलोमीटर लंबी है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि यह सभी रहस्यमय ड्राइंग्स नास्का ने बनाई थी। वह प्राचीन लोग जो यहाँ पहली सदी से 8वीं सदी तक थे। पर सवाल यह है कि नास्का लोगों को धरती पर ऐसी विशालकाय और अजीबोगरीब ड्राइंग्स बनाने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी और वह इनके जरिए क्या हासिल करना चाहते थे। सबसे रहस्यमय बात यह है कि आखिर उन लोगों ने इन सभी ड्राइंग्स को ऐसा क्यों बनाया कि इन्हें सिर्फ आसमान से ही देखा जा सके, जबकि उस दौर में एयरक्राफ्ट भी नहीं थे। तो उनके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी ड्राइंग्स और फिगर को बनाया था, या किसी और दुनिया के लोगों ने बनाया था? यहाँ एक ऐसा ट्रायंगल है जो करीब 9.5 किलोमीटर लंबा है और इसके सर्वे के मुताबिक यह ट्रायंगल एकदम परफेक्ट ट्रायंगल है। जी हाँ, एकदम परफेक्ट ट्रायंगल। और देखने से लगता है कि इस ट्रायंगल के पूरे क्षेत्र को करीब 24 इंच नीचे दबाया गया हो। सवाल यह है कि भला कोई भी नास्का के इस रेगिस्तान में करीब 9.5 किलोमीटर परफेक्ट ट्रायंगल को जमीन में कैसे धंसा सकता है? आखिर यह काम किस टेक्नोलॉजी का था? यह काम प्राचीन लोगों का नहीं हो सकता है, तो आखिर यह काम किसने किया? प्राचीन आर्कियोलॉजिस्ट थ्योरी के अनुसार यह रहस्यमय लाइंस किसी दूसरी दुनिया के जीवों के मदद से बनाई गई है, क्योंकि यह डिजाइन्स सिर्फ और सिर्फ ऊपर आसमान से ही दिखाई देते हैं और इस बात पर प्रेशर डालते हैं कि हो सकता है यह सब उनके लिए एक संकेत का काम करते हो। जी हाँ, इस नास्का के इलाके की एक और ख़ास बात यह है कि इनमें किसी न किसी का अपने ठीक ऊपर के आसमान से बहुत ही गहरा और इंटरेस्टिंग रिश्ता है। इन्हीं फिगर में से एक फेमस फिगर स्पाइडर की भी है, जिसकी एक टांग थोड़ी लंबी है, पर अगर आप इसे उल्टा करके या मिरर इमेज देखते हैं तो आपको साफ साफ नज़र आएगा ये स्पाइडर ओरायन तारामंडल को दर्शा रहा है और इस स्पाइडर की लंबी टांग सिरियस तारे को दर्शाती है।
तो जिन्होंने भी नास्का के इलाके में यह डिजाइन्स बनाए वह उन बातों को अच्छे से जानते थे जो उनसे पहले की प्राचीन सभ्यताएं समझती थी, जो यह थी कि ओरायन और सीरियस का आपसी महत्व। पृथ्वी से रिश्ते को समझना बहुत ही जरूरी है, मगर क्या नास्का फिगर के पीछे कोई और खास मकसद भी हो सकता है? कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि उन्हें देवताओं का संदेश भेजने के लिए बनाया गया था, ऐसे संदेश जिसमें उन्हें लौट कर आने की फरियाद की गई थी। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का यकीन है कि एल एस्ट्रोनॉटो नाम की रहस्यमय फिगर में नास्का के राज छुपे हो सकते हैं। इसे हम स्पेसमैन कहते हैं। ऐसा लगता है मानो उसने स्पेस हेलमेट जैसी कोई चीज़ पहनी हो और हाथ ऊपर उठाकर किसी तरफ इशारा कर रहा हो। शोधकर्ताओं का ऐसा मानना है कि एल एस्ट्रोनॉटो नाम की यह रहस्यमय फिगर अतीत में पृथ्वी पर एलियंस का आने का सबूत है। अगर ऐसा है तो क्या इससे इस सवाल का जवाब भी मिलता है, आखिरकार एलियंस नास्का में उतरे ही क्यों थे? और क्या एलियंस ने ही इन सभी बड़ी बड़ी फिगर्स को बनाई है? साइंटिस्टों ने यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड को मेजर किया और उन्हें कुछ लाइंस के नीचे मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव भी नज़र आया। साथ ही उन्होंने लाइंस पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन भी मेजर की और वे यह देखकर हैरान रह गए कि लाइंस पर उन्हें 8000 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन मिला। जी हाँ दोस्तों, 8000 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। इतना ही नहीं, उन्होंने देखा कि प्रत्येक लाइन के नीचे रियली मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि नास्का के ज़मीन के नीचे कुछ तो है जो हमें नहीं पता आखिर क्या है, और शायद यह कभी ना पता चले। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह लाइंस कौन बना सकता है? क्या इस लाइंस के पीछे सच में एलियंस का हाथ है या किसी और शक्ति का हाथ है? कुछ तो है जो हमें नहीं पता आखिर क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का मेजर होना, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना, इतनी बड़ी बड़ी लाइंस आखिर कौन कर सकता है? यह लाइंस और फिगर्स हजारों सालों से रहस्यमयी है और शायद हो सकता है आगे भी रहस्यमयी रहे।